बिलासपुर डिवीजन सीनियर क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पूछे गए थे 12/7/2024 को। इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1853 में जब पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चली थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्तेमाल किए गए पहले लोकोमोटिव इंजन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर फॉकलैंड। ऑप्शन नंबर डी सही है, फॉकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IREM मुख्य रूप से निम्न से संबंधित है। ये आपका है मानव संसाधन नीति, नीतियां और प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीडियर प्रोसीजर्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रति माह 2.5 दिनों की दर से किस प्रकार की छुट्टी दी जाती है? ये जाती है आपके अर्जित अवकाश। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला रेलवे कर्मचारी द्वारा ली जा सकने वाली मातृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गठित पहली रेलवे कंपनी कौन सी थी? तो ये आपका है ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 7 नंबर का, कार्यालय प्रक्रियाओं में वर्क फ्लो शब्द का अर्थ क्या है? तो ये आपका है कार्यों और प्रक्रियाओं का क्रम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन के भीतर आधिकारिक संचार प्राप्त करने और भेजने की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है? पत्राचार। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय संचार में ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? तो ये होता है आपका कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के संदर्भ में कौन सा अधिनियम काम के घंटे और रोजगार नियमों के विनियमन को नियंत्रित करता है? तो ये करता है भारतीय रेलवे अधिनियम 1890। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न अधिनियम किस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थलों को कवर करता है? ये करता है आपका सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HOER नियमों के अनुसार काम के घंटे और आराम की अवधि से संबंधित प्रावधानों का पालन न करने पर क्या जुर्माना है? ये आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं, जुर्माना नहीं है, उसको वेतन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 15 के अनुसार पॉस अधिनियम 2013 के तहत पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजों का निर्धारण करते समय आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को किन कारकों पर विचार करना चाहिए? तो मानसिक आघात, कैरियर के अवसर में नुकसान, चिकित्सा व्यय, प्रतिवादी की आय और वित्तीय स्थिति और भुगतान की व्यवहार्यता। ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सेवानिवृत्त लाभों के संदर्भ में DCRG का अर्थ है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मृत सह सेवानिवृत्त ग्रेजुटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCRG नियमों के तहत ग्रेजुटी के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा क्या है? ये आपका है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, DCRG की गणना निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित है? तो ये है आपका अंतिम वेतन और सेवा के वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारी द्वारा प्राप्त DCRG भुगतानों का कर उपचार क्या है? ये आपका है गैर कर योग्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी आर DCRG नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के कितने समय बाद आदर्श रूप से ग्रेजुटी भुगतान वितरण किया जाना चाहिए? तो ये किया जाता है 3 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MACPS का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका है संशोधन सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना। ऑप्शन नंबर डी सही है। मॉडिफाइड इंश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। MACPS के तहत वित्तीय उन्नयन के अनुदान के लिए रेलवे कर्मचारियों की उपयुक्तता का निर्धारण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है इस स्क्रीनिंग समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2016 से MACPS के तहत वित्तीय उन्नयन के अनुदान के लिए गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेंचमार्क है। तो ये आपका है पिछले 3 वर्षों से बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत लाभ वेतन मैट्रिक्स के स्तर डैश तक उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MACPS के तहत वित्तीय उन्नयन अनुदान के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होंगे। समिति के सदस्य वरिष्ठ स्केल ग्रेड से नीचे नहीं होंगे और अध्यक्ष आमतौर पर होना चाहिए। समिति के सदस्यों से एक श्रेणी ऊपर का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POSH अधिनियम 2013 के तहत गर्भ अवस्था के दौरान पीड़ित महिलाओं को अधिनियम कितनी अधिकतम कितनी अवधि की छुट्टी दी जा सकती है? 3 महीने तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
SC/ST के कल्याण की देखभाल के लिए संपर्क अधिकारी कौन है? तो ये SPO/RP, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्रशासन और SC/ST रेलवे कर्मचारी संघ के बीच कम से कम निम्नलिखित मामलों में अनौपचारिक बैठकें आयोजित करने का प्रावधान है। वर्ष में 2 बार, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय रेलवे कर्मचारी की सेवाएं निम्नलिखित द्वारा शासित होती है। नियुक्ति के समय समझौते की शर्तें, समय समय पर बनाए गए वैधानिक नियम, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम। उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सेवाएं रेलवे सेवक D&A नियमों के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? ये SF7 का, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, जिसे समानता के अधिकार के शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है, में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण के प्रावधान शामिल हैं। तो अनुच्छेद 16(4) में ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भूतपूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का कोटा है। तो 20%, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी कितने दिनों का LAP पाने का हकदार है? 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश की कितनी अवधि दी जा सकती है? 45 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेड अप्रेंटिस को प्रतिवर्ष डैश दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण वजीफे पर छुट्टी दी जा सकती है? 12 दिन, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकारी कौन है? DRM, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृत्व अवकाश किस अवधि के भीतर दिया जा सकता है? 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजों की न्यूनतम राशि कितनी रुपए है? तो ये है आपका 1,20,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजा डैश के भीतर भुगतान किया जाएगा? दुर्घटना की तारीख से 1 महीने, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची सेकंड से संबंधित है? कर्मचारियों की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन संहिता 2019 के अधिनियम के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त हो गए हैं? तो फर्स्ट सेकंड, पहला है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965। ये सभी निरस्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रेलवे अधिनियम, कार्य के घंटे और आराम की अवधि, नियम 2005 के अनुसार सार्ड ऑफ का अर्थ आराम की वह अवधि जो निम्न से कम हो। 41 नंबर का डी ऑप्शन, निरंतर परिश्रमों के लिए 11 घंटे, ये गलत है। गहन श्रमिकों के लिए 12 घंटे, निरंतर श्रमिकों के लिए 10 घंटे और अनिवार्य रूप से रुक रुक कर काम करने वाले श्रमिकों के लिए 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी कार्य के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के अनुसार गहन श्रेणी के लिए न्यूनतम साप्ताहिक आराम होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, 30 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के अनुसार कितने वर्षों के बाद कारखाना परिसर की रंगाई और नवीनीकरण किया जाना चाहिए? ये होता है आपका 5 वर्ष में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में क्रू मैनेजमेंट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग को अनुकूलित करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में दक्षता बढ़ाने के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा घटक क्रू गतिविधियों के वास्तविक समय की निगरानी में सहायता करता है? जीपीएस ट्रैकिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पूरक पास उस विधवा को जारी किया जा सकता है जिसका पति रेलवे कर्मचारी था। तो या तो समाप्त हो चुका है या गुम हो चुका है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विधवा मां को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के किसी अन्य परिवार के सदस्य की तरह सेवानिवृत्ति के बाद के मानार्थ पास में शामिल किया जाएगा। 48 का बी ऑप्शन सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय कार्ड पास में किसी व्यक्ति के साथ निम्नलिखित व्यक्ति हो सकते हैं, परिचालक साथी दोनों। 49 का डी, किसी को भी अनुमत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाकशुदा और विधवा बेटी को सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास में शामिल करना है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन अनुमति है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यरत रेलवे कर्मचारी को बचाव पक्ष की वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। तो ये है दो मामलों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर प्रमुख दंड है, मेजर पेनाल्टी है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, तो अनिवार्य सेवानिवृत्त। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटाए गए कर्मचारी के मामले में अनुकंपा भत्ता निम्नलिखित के तहत दिया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है, पेंशन नियम 1993 का नियम 65। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एंड ए नियम 1968 के तहत किसी भी रेलवे कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करते समय कितने प्रकार के मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? 11 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेलवे कर्मचारी को पुलिस हिरासत में निम्नलिखित अवधि के लिए रखा गया है तो उसे निलंबित माना जाएगा। 48 घंटे से अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन मामलों की समीक्षा की जाती है।
56 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 महीने के बाद, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? 2014 में। ऑप्शन नंबर, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? 2014 में। 57 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की? न्यायमूर्ति ए के माथुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें सीपीसी द्वारा अनुशंसित न्यूनतम मूल्य वेतन कितना है? 18,000। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, महंगाई भत्ते डीए की गणना के लिए किस कारक का उपयोग किया गया था? 60 नंबर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन सही है, 115.76। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वें सीपीसी की तुलना में 7वें सीपीसी द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 61 नंबर का डी ऑप्शन सही है, 23.35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें सीपीसी ने किस भत्ते को समाप्त करने की सिफारिश की? 62 का डी ऑप्शन है, परिवार नियोजन भत्ता। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार किस श्रेणी की कर्मचारी गैर अभ्यास भत्ता के लिए पात्र हैं? तो चिकित्सा पेशेवर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन का कार्य करती है? ये करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें सीपीसी द्वारा अनुशंसित सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 नंबर का क्वेश्चन है। 60 वर्ष। 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। 7वें सीपीसी के तहत मकान किराया भत्ता EHRA की संशोधित दर क्या है? तो 30-20-10। ऑप्शन नंबर बी सही है। 66 का बी। सॉरी, 24-16-8 है 7वें इसके तहत। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग ने स्थान के आधार पर किस भत्ते की दरों में मूल वेतन के 5% और 25% तक की वृद्धि की सिफारिश की? 67 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष प्रतिपूरक भत्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्पेशल कंपनसेटिव अलाउंस। 3 भर्ती वर्षों के बाद सीमित संवर्ग में आगे बढ़ाई गई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को इस प्रकार माना जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, समाप्त। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंगाई भत्ते डीए की गणना के लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाला सूचकांक क्या है? 69 का ए ऑप्शन सही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर ए सही है, औद्योगिक श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग ने दूरी के बावजूद सभी कर्मचारियों के लिए किस भत्ते की एक समान दर सिफारिश की? 70 नंबर का सी ऑप्शन सही है, पोशाक भत्ता। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए अनुशंसित वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो 2.57। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2.57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन या भर्ती वर्ष में SC/ST रिक्तियों को भरने के लिए 50% सीमा लागू है। 72 नंबर का क्वेश्चन है।
वर्तमान रिक्त पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवें वेतन आयोग ने सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना के लिए किस कारक की सिफारिश की? 2.57 की। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम पर लागू ब्याज की वर्तमान दर अगले आदेश तक कितने प्रतिशत रहेगा? 74 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये रहेगा 7.5%। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि दर क्या है? 75 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2.5%। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है। 76 नंबर का क्वेश्चन है। स्टेशन के अंदर और बाहर ट्रेनों की आवाजाही की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट निरीक्षक टीटीई बनने के लिए आमतौर पर कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है? 77 का डी है 5 वर्ष। सॉरी, कोई पूर्व अनुभव आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में सीजीए के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है? 79 का बी ऑप्शन, मृत रेलवे कर्मचारी के परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को आमतौर पर कौन सा प्राधिकार मंजूरी देता है? 80 नंबर का क्वेश्चन है। मंडल रेल प्रबंधक। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में सीजीए के लिए आवेदन करने के लिए आमतौर पर कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? 81 नंबर का डी ऑप्शन सही। आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मृत रेलवे कर्मचारी की मृत प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीए मृतक रेलवे कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को कैसे लाभ पहुंचाता है? 82 नंबर का क्वेश्चन है। यह वित्तीय सहायता और रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में सीजीए निम्न नियुक्तियों का प्रबंध कौन सा विभाग या कार्यालय करता है? तो ये करता है आपका कार्मिक विभाग। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्रशासन सीजीए प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करता है? 84 नंबर का क्वेश्चन है। स्पष्ट और प्रलेखित चयन मानदंड बनाए रखकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चल संपत्ति का उदाहरण है? 85 नंबर का कंप्यूटर उपकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीएस आचरण नियम निम्नलिखित तिथियों पर लागू होंगे? 1964। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीएस आचरण नियम निम्नलिखित पर लागू होते हैं? तो सिविल सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, रक्षा सेवा में प्रत्येक नागरिक। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीएस आचरण नियम इन पर लागू नहीं होते? भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 की धारा 3 में परिभाषित रेलवे कर्मचारी पर लागू नहीं होते? रेलवे बोर्ड में पद धारण करने वाले व्यक्ति और रेलवे सेवा नियम के अधीन
रेलवे बोर्ड या रेलवे के वित्त आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कोई पद धारण करने वाला। तो उपयुक्त में से सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ और आवेदन सीसीएस आचरण नियमों के डैश में परिभाषित किए गए हैं। धारा 1 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीएस आचरण नियमों की परिभाषा डैश में परिभाषित की गई है। धारा 2 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में सीधी भर्ती निम्नलिखित में से किस एक श्रेणी में नहीं की जाती है। 91 का बी, ग्रुप बी की नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी D&A नियम 1968 किस तिथि से लागू हुआ। 92 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1968 के पहले दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रमुख दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाए SF5 का, मेजर पेनल्टी SF5 का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAR 1968 के निम्नलिखित में से कौन सा नियम दंड को निर्दिष्ट करता है। तो नियम 6। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSD&A नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। 95 पे ए सही है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, SF2 का। जब किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबित किया जाता है लेकिन केवल मामूली दंड लगाया जाता है तो निलंबन अवधि का उपचार इस समय कौन करता है। तो गैर गैर ड्यूटी पर मृत। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन ग्रेड सी और ग्रेड डी कर्मचारियों को निम्नलिखित दिए जा सकते हैं। 98 नंबर पर डी ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम दंड के नोटिस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। 99 नंबर का क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा से हटाए जाने के मामले में रेलवे कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। तो संशोधन प्राधिकारी से उच्चतर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में राजभाषा विभाग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। राजभाषा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, राजभाषा के उपयोग में सुधार करना, राजभाषा संबंधी विधि का पालन करना। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय रेलवे में राजभाषा समिति की स्थापना कब की गई थी। 1963 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी समस्याओं के लिए किस श्रेणी के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये है मध्यस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य हैं। 30। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किए गए हैं। 351 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। 10 मई 1963 को। राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण राज्य में लागू है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए
वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये धारा 8 में। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।